नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का अमरोहा का दौरा। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री अमरोहा में भरेंगे चुनावी हुंकार। मोगा होटल में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चुनावी जनसभा। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा है प्रशासन। लोकसभा के चुनावी समर में सियासी घमासान न हो ये संभव नहीं। अब तक चल रहे इंतजार के बाद भाजपा के सबसे प्रमुख स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तय हुई है। 22 मई को मोदी अलीगढ़ में चुनावी हुंकार भरेंगे। मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने किया नामांकन। कलेक्ट्रेट में किया नॉमिनेशन। अखिलेश यादव नामांकन के समय मौजूद रहे। शिवपाल, रामगोपाल, धर्मेंद्र यादव भी रहे मौजूद। अमरोहा में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार हुआ तेज। अमरोहा में एक के बाद एक बड़े नेताओं के दौरे। 21 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो भी पहुंचेंगे अमरोहा, जनसभा भी करेंगे। बसपा के स्टार प्रचारक बसपा अध्यक्ष मायावती की रैलियां तय हो गई हैं। रैलियां 22 अप्रैल को हुई तय। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में सहारनपुर में होगी वोटिंग, जिसको लेकर सभी दलों प्रचार प्रसार में जुटे होने की बात आई सामने। इसी कड़ी में 15 दिन में सीएम योगी आदित्यनाथ का चौथी बार सहारनपुर दौरा। सीएम के आगमन को देखते हुए रूट डायवर्ट भी किया गया। 20 अप्रैल को अमरोहा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी करेंगे संयुक्त रैली। रैली के लिए दोनों पार्टियां तैयारियों में जुटी। अमरोहा में मतदान 26 अप्रैल को होगा। बसपा की 5वीं सूची जारी। 11 प्रत्याशियों के नामों का हुआ ऐलान। मैनपुरी में नामांकन से पहले बदला उम्मीदवार। शिव प्रसाद यादव को मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतारा गया। बीएसपी ने 5वीं लिस्ट जारी की है, जिसमें वाराणसी से अतहर जमाल लारी को टिकट दिया गया है। जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। बरिया से ललन सिंह यादव को टिकट दिया गया है। बीएसपी ने 5वीं सूची जारी की है, जिसमें गाजीपुर से डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को टिकट दिया है। डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन को टिकट दिया है। सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने 5वीं सूची जारी की, जिसमें फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे को दिया टिकट। बांदा से मयंक द्विवेदी को टिकट दिया है। बरेली से छोटेलाल गंगवार को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी की 5वीं सूची में बदायूं से मुस्लिम खां को टिकट दिया गया है। बीएसपी ने 5वीं लिस्ट में 2 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 3 मुस्लिम और 4 ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वहीं बसपा ने अब तक 56 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी की है। इस सूची में उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव पहली बार बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया। बता दें कि उनके पास 13.6 करोड़ से अधिक की संपत्ति है और वो अपने पास लाइसेंसी पिस्टल भी रखते हैं। आगरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने नामांकन के बाद संपत्ति का ब्यौरा पेश किया, जिसमें उनके और उनकी पत्नी के पास 10.06 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्ति है, जबकि बीते चुनाव में उनके पास 7.42 करोड़ रुपए की संपत्तियां थीं। बरेली से सपा गठबंधन प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन ने कराया नामांकन। नामांकन में प्रदेश महासचिव अताउर रहमान रहे मौजूद। नामांकन के बाद दिया बयान, कहा 400 पार के बदले भाजपा को तड़ी पार करेगी जनता। सपा की मुरादाबाद लोकसभा प्रत्याशी रुचि वीरा ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के समर्थन पर मुकदमा दर्ज होने को लेकर एसएसपी से की मुलाकात। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम की अनुमति न मिलने पर डीएम से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की नॉमिनेशन की लास्ट डेट 19 अप्रैल। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों हाथरस, संभल, एटा, मैनपुरी, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, बदायूं, आंवला और बरेली में होंगे मतदान। 7 मई को होगा तीसरे चरण का मतदान। बिजनौर लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां जोर शोर के साथ में चुनावी मैदान में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में बीएसपी प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह की गांव-गांव, गली-गली में जाकर चुनाव प्रचार हो रहा है। लखनऊ में पूर्वी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी घोषित। कांग्रेस महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल ने लखनऊ पूर्वी से मुकेश सिंह चौहान को उम्मीदवार घोषित किया है। लखनऊ में कल से कांग्रेस यूपी में करेगी प्रचार। राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त पीसी करेंगे। कल सहारनपुर में प्रियंका गांधी करेंगे रोड शो। कांग्रेस और सपा यूपी में मिलकर करेंगे चुनावी रैली। अमेठी में भाजपा प्रदेश मंत्री नंदगोपाल नंदी ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर बोला बड़ा हमला। कहा कि वैसे ही उम्मीद लगाए बैठा है जैसे मुर्गा अंडा देने की और बैल दूध देने की।
कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस वार्ता की और कहा कि मुकाबले में कोई नहीं है, 0 बटा सन्नाटा है, विपक्ष पूरी तरह से फेल है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन। हम उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने एक तरफ मतदाता जागरूकता रैली निकाली है तो वहीं दिव्यांगजनों के लिए वोट का अधिकार भी मांगा है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के कार्यकर्ता मतदाता जागरूकता रैली के दौरान हाथों में तख्ती लिए हुए नजर आए हैं। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर पहुंची। अमेठी लोकसभा के सलून विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। 1 दर्जन स्थानों पर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद भी किया है। आगरा में 7 मई को मतदान होना है, इसके लिए 12 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट में शुरू हो चुकी है। भाजपा से आगरा सुरक्षित सीट से प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी से निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर चौधरी नामांकन दाखिल किया तो वहीं अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों के नामांकन की तिथि घोषित नहीं की गई। लोकसभा चुनाव से पहले उन्नाव के भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री एमएलसी अनूप गुप्ता शामिल हुए। कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर कार्य कर रही है। देश की 25 करोड़ जनता को गरीबी से बाहर निकाला गया है। कानपुर में प्रथम और द्वितीय चरण के लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए कानपुर में तैनात 1000 पुलिसकर्मी रवाना कर दिए गए हैं। ये पुलिसकर्मी सहारनपुर, नोएडा और अमरोहा में चुनाव ड्यूटी संपन्न कराएंगे। मऊ में मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विकास भवन सभागार में ट्रांसजेंडरों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा, जनपद के समस्त ट्रांसजेंडर अपने मत का प्रयोग जरूर करें। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने मेरे पिता का अपमान किया है। फर्रुखाबाद में लोकसभा प्रथम चरण के चुनाव के उत्तराखंड निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए 440 होमगार्ड रवाना। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में होमगार्ड को दिए निर्देश, चुनाव में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। रामनगरी अयोध्या में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का हुआ जोरदार स्वागत। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ने किया जोरदार स्वागत। सैकड़ों लोगों ने फूलमाला बुके देकर उनका स्वागत सम्मान किया है। अयोध्या के राम मंदिर में रामनवमी आयोजन को लेकर तैयारी जोरों पर है। रामनवमी से पहले प्रभु श्री राम के मंदिर को सजाया गया है। फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से राम मंदिर जगमगाने लगा है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में दर्शन का शेड्यूल हुआ जारी। 18 अप्रैल तक के लिए शेड्यूल जारी। सुबह 3 बजे से 4 बजे तक होगी हनुमान जी की आरती। प्रातः 4 बजे से शुरू हो जाएंगे दर्शनार्थियों के प्रवेश और दोपहर 12 से 12:30 बजे के लगभग तक बंद रहेगा मंदिर का पट। भोग और आरती के लिए दर्शन प्रवेश रहेगा प्रतिबंध। अयोध्या में रामनवमी के मेले की हुई तैयारियां। रामनगरी पहुंचे प्रदेश के आला अधिकारी। एडीजी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की है। मेले के क्षेत्र को 7 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। पूरे मेले क्षेत्र में सीसीटीवी से होगी निगरानी। अयोध्या में रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट। राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी की गाइडलाइन। श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल बस सेवा की शुरू। लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। अयोध्या में 18 अप्रैल तक वीआईपी दर्शन पर रोक। रामलला के वीआईपी दर्शन पर 18 अप्रैल तक रोक। गुरुवार तक के लिए वीआईपी दर्शन पर प्रतिबंध। रामनवमी पर लाखों की भीड़ आने की संभावना। 18 अप्रैल तक के लिए बनाए गए पास रद्द। अष्टमी की पूर्व संध्या से ही अष्टवानों का विंध्याचल धाम में पहुंचने का सिलसिला हुआ शुरू। भोर तक समूचा मेला क्षेत्र श्रद्धालुओं से पट गया। विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान ध्यान करने के बाद भक्त गर्भगृह की ओर चल दिए हैं। आगरा में विश्व धरोहर ताजमहल, आगरा किला सहित सभी स्मारकों पर फ्री एंट्री मिलेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके लिए आदेश दिया है। सिकंदरा स्मारक पर कार्यक्रम किया जाएगा आयोजित। हर स्मारक पर टिकट काउंटर बंद रहेंगे। कानपुर में नई शिक्षा नीति के तहत अब कानपुर के 24 परिशोधित स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। यहां पर प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बच्चों को क्लासरूम, खेल के मैदान, लैब, बाल वाटिका आदि चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। लखनऊ में यात्रियों की संख्या ट्रेनों में बढ़ गई है। ऐसे में रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कई शहरों की आवाजाही का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। कानपुर में उत्तर मध्य रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए आधा दर्जन समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इसमें साबरमती, हावड़ा, पटना के लिए ट्रेन संचालित होंगी। इनके एसी और स्लीपर कोच में रिजर्वेशन कराए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गोरखपुर जेल में 15 साल से बंद पाकिस्तानी नागरिक की होगी वतन वापसी। जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था पाकिस्तानी नागरिक। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिक मसरूर की रिहाई के लिए जेल प्रशासन को दी एनओसी।
कानपुर में सीएसजेएमयू के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को एआईयू का अध्यक्ष चुना गया। हैदराबाद में एआईयू की 98वीं बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। एआईयू के सम्मेलन में देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपति शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया है। गर्मी के दिनों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे की तरफ से 16 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनका शेड्यूल रेलवे ने जारी कर दिया है। इस दौरान कुछ गाड़ियां सिर्फ एक बार जाएंगी तो वहीं कई ट्रेन निर्धारित दिनों पर ही चलेंगी। यूपी में बदला मौसम, कई जिलों में हुई बारिश। ललितपुर में सबसे ज्यादा 33.7 mm बरसात। वहीं मौसम विभाग ने 25 जिलों में भारी बारिश का किया अलर्ट जारी। प्रदेश में धूल भरी आंधी चलने के भी आसार। यूपी में मौसम बदल गया है। संभल, मुरादाबाद और प्रयागराज समेत कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज भी 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी में जैसे जैसे मौसम का तापमान बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी जनित बीमारियों के साथ ही संक्रामक रोगों के प्रति निगरानी रखने के लिए निर्देश दे दिए हैं। एफएसडीए को भी निरंतर खाद्य पदार्थों की जांच करने के लिए कहा गया है। लखनऊ में लोकसभा चुनाव में जीएसटी को लेकर बर्बाद होते रिटेल सेक्टर को लेकर शहर का कारोबारी परेशान। लखनऊ में व्यापारी मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर शहर के अलग अलग बाजारों में अभियान भी चला रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही लखनऊ समेत यूपी के तमाम जिलों में हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सभी सरकारी अस्पतालों में इसकी चपेट में आने वाले मरीजों के इलाज के लिए बेड रिजर्व किए गए हैं। लखनऊ हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने दी मानवता की मिसाल। फुटपाथ पर रहने वाले मृतक को दिया कंधा। महिला फुटपाथ पर रहकर पति के साथ चलाती थी जीविका। बीमार पति की मृत्यु के बाद इंस्पेक्टर ने कराई क्रियाक्रम की व्यवस्था। महिला को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। आगरा में श्री कृष्ण के विग्रह केस में अब 3 मई को होगी सुनवाई। जामा मस्जिद पक्ष ने दाखिल की आपत्ति। बहराइच में विवाहित का संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटका मिला शव। परिजनों ने बताई हत्या की आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कानपुर के रायपुरवा मोड़ पर किनारे खड़े वाहन पर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची रायपुरवा पुलिस। क्षेत्र में दहशत का माहौल। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बुलंदशहर में हाई टेंशन लाइन के टूटकर गिरने से किसान की हुई दर्दनाक मौत। अहमदगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। हमीरपुर में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलटी। 4 बच्चों सहित 6 लोग घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 घायलों की हालत गंभीर होने के चलते कानपुर रेफर किया गया। लखनऊ में चलती कार बनी आग का गोला। कार में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। कार चालक ने कूदकर बचाई जान। सड़क पर आग लगने के चलते जाम भी लग गया। उन्नाव में तैनात पुलिसकर्मी मुजफ्फरनगर में संभालेंगे जिम्मेदारी। एसपी ने पुलिस लाइन में किया ब्रीफ। गर्मी में स्वास्थ्य का ध्यान रखने को भी कहा। आगरा पुलिस ने अवैध तमंचे बनाने वाली फैक्ट्री को बंद कराया है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से तमंचे, 315 बोर, जिंदा कारतूस, ड्रिल मशीन सहित लोहे की नाल भी मिली है। उन्नाव में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल। जिला अस्पताल में शासन के सख्त निर्देशों के बाद भी डॉक्टर बाहर की लिख रहे हैं दवाएं। एक मरीज ने इसकी जानकारी डीएम को फोन करके दी है। जनरथ बस किराए में 15% छूट खत्म। रोडवेज ने जारी किया नोटिस। बस यात्रियों को फिर से देना होगा पुराने टैरिफ से किराया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में निष्पक्ष मतदान और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए वाराणसी से पुलिस बल रवाना हो गया है। कमिश्नरेट से पहले चरण के लिए 644 पुलिसकर्मी रामपुर रवाना हुए, जिसमें 60 दरोगा, 584 सिपाही भी शामिल। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में लगी आग। आग लगने से कई बीघे फसल जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। कौशाम्बी में ट्रेन से गिरकर बुजुर्ग महिला की मौत। मृतका के पास मिले गहने, रुपए। पुलिस जांच में जुटी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की तो मृतका के पास पोटली में गहने और नगद रुपए मिले। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। कार चालक सहित 2 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी पहुंचाया है। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का मिला शव। महिला का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। फरुखाबाद में ओमनी कार में लगी भीषण आग। मची अफरा तफरी। तत्काल सीएचसी प्रभारी डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, डॉक्टर अमित वर्मा, फार्मासिस्ट आलोक कटियार मौके पर पहुंचे। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। आम खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर बीकेटी में युवक की निर्मम हत्या। तो लखनऊ में बख्शी के तालाब में युवक की निर्मम हत्या। 55 वर्षीय ब्रजलाल की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी गई है।
ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बेटे पिंटू ने पिता ब्रजलाल को मौत के घाट उतारा। लखनऊ के बख्शी के तालाब से ये खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 55 वर्षीय ब्रजलाल की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या की गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बेटे पिंटू ने पिता ब्रजलाल को मौत के घाट उतार दिया। 55 वर्षीय ब्रजलाल की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या की गई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बेटे पिंटू ने पिता ब्रजलाल को मौत के घाट उतारा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बख्शी के तालाब में युवक के निर्मम हत्या किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखनऊ के बख्शी के तालाब से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 55 वर्षीय ब्रजलाल की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी गई। खुद बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा है। आज दिनांक 16/4/2024 को अर्ली मॉर्निंग लगभग 1 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिला कि थाना क्षेत्र बीके टेका दुर्जनपुर गांव में ब्रजलाल पुत्र स्वर्गीय हनुमान को चोट लगी है। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर तुरंत ही जांच किया गया था और जिसको चोट लगी थी उनको हॉस्पिटल भेजा गया था। हॉस्पिटल में उनका देहांत आज सुबह हो गया था। अभी तक का जांच में ये प्रकरण सामने आया कि ब्रजलाल का सबसे छोटा पुत्र पिंटू द्वारा शाम के टाइम दारू पीने के लिए पैसा ब्रजलाल से मांगा था। जब ब्रजलाल उनको पैसा नहीं दिया, इसी के लेकर दोनों के आपस में वाद विवाद होने लगा, जिसके दौरान पिंटू द्वारा कुल्हाड़ी से ब्रजलाल के सिर पर वार किया गया था। प्रस्तुत अभियुक्त को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। परिजन द्वारा अभी तक तहरीर नहीं दिया है। तहरीर मिलने पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जाएगा। मौके पर शांति। और अगली खबर आपको ग्वालियर से बताते हैं। इस बीच ग्वालियर से एक बड़ी जानकारी, जहां पर छात्रा ने किले से कूदकर सुसाइड कर लिया। तो ग्वालियर से खबर आपको हम बता रहे हैं। बीए एलएलबी के तृतीय वर्ष की छात्रा ने आत्महत्या की है। किले से कूदकर आत्महत्या करने की बात सामने आई है। सुरक्षा अधिकारी संजय भदौरिया की बेटी हैं और किले से कूदकर आत्महत्या की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और छात्रा ने किले से कूदकर सुसाइड किया है। पुलिस अधिकारी की बेटी बताई जाती है छात्रा। बीए एलएलबी की तृतीय वर्ष की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सुरक्षा अधिकारी संजय भदौरिया की बेटी हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुसाइड का ये पूरा मामला बताया जाता है। किले से कूदकर जान देने की बात सामने आई है। ग्वालियर से खबर, छात्रा ने किले से कूदकर सुसाइड किया और बीए एलएलबी की तृतीय वर्ष की छात्रा ने आत्महत्या की है। और अगली खबर आपको राजस्थान के डीडवाना से बताते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी डीडवाना से सामने आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। राजस्थान के डीडवाना से बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैठकें शुरू हो चुकी हैं। उपखंड निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी ली है और इसके साथ ही आपको बता दें कि सेक्टर ग्राम विकास प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक की बात सामने आई है। बड़ी खबर, सभी की अलग अलग बैठक कर दिए दिशा निर्देश। तो सभी की अलग अलग बैठक कर दिशा निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर शुरू हुआ। मतदान टीमों की व्यवस्था शांति बनाए रखने की बात भी सामने आई है। अव्यवस्था फैलाने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुविधाओं की सुनिश्चितता
करने के भी निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। डीडवाना से खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सभी तैयारियां पूरी किए जाने के निर्देश भी इन बैठकों में दिए गए हैं। उपखंड निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों के साथ में बैठक ली है और इस बैठक में कई अहम निर्देश दिए गए हैं। सेक्टर ग्राम विकास अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। अलग अलग बैठक कर दिशा निर्देश सभी को दे दिए गए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर कई बातें कही गई हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का सिलसिला राजस्थान के डीडवाना में भी शुरू हो चुका है। मतदान टीमों की व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बात कही गई है। और अब सीधा आपको बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट पर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा में क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान चौधरी साहब को देकर के देश के किसानों का भी सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए जब पहले चरण के लोकसभा चुनाव का प्रचार कार्य कल सायंकाल बंद होगा, एक दिन पहले नेटौर में नगीना लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए मैं आया हूं। आपने बदलते हुए भारत को देखा है और आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है। बहनों और भाइयों, यही भारत है। दुनिया में सम्मान नहीं था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, नक्सलवाद, आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता था, विकास के कार्य ठप पड़ चुके थे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर डकैती पड़ती थी। और आज नए भारत का भी दर्शन आप कर रहे हैं। दुनिया में सम्मान है, सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सानी नहीं। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन भी पहुंच गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। और अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है नए संकल्प पत्र में कि अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ अन्य गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। राशन की योजना अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगी, आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी जारी रहेगी, अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिलता रहेगा। 3 करोड़ ड्रोन दीदी बनेंगी जो लखपति होंगी। यह भी कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए एक तरफ यह कार्य और दूसरी तरफ बिजनौर जनपद को कहना ही क्या, 4 लेन की कनेक्टिविटी मेरठ और नजीमाबाद से हो गया, मेडिकल कॉलेज भी आपको मिल गया, बाढ़ की समस्या का काफी हद तक समाधान कर लिया गया और जो बचा होगा इसको भी हम लोग समाधान करके रहेंगे। हम समस्या को रखते नहीं, समस्या को समाधान तक पहुंचाते हैं। और सुरक्षा के बारे में तो कहना ही क्या है। एक तरफ गरीबों के मकान बन रहे हैं, दूसरी तरफ प्रभु राम को भी उनका भव्य मंदिर बना के दिया है। सामान्य नागरिकों के लिए राम राम और माफिया और अपराधी के लिए राम नाम सत्य है। ये दोनों काम एक साथ चल रहे हैं और इसीलिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, आपकी आस्था को भी सम्मान है, बेटी और व्यापारी को भी सुरक्षा है, किसान और श्रमिक वर्ग को पूरी तरीके से सम्मान देने का काम किया जा रहा है। तो बहनों और भाइयों, नौजवान की आजीविका की व्यवस्था भी की गई है। आपने देखा होगा निजी नलकूप वाले किसानों के बिजली बिल हमने समाप्त करके उनको फ्री में बिजली देने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। बहनों और भाइयों,
जब लोक कल्याणकारी सरकार आती है तो ऐसे कार्य होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं। महात्मा विदुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है और महात्मा विदुर की कुटी तक मां गंगा की धारा को भी ले जाने का कार्य कर दिया गया। बहनों और भाइयों, हम लोग समस्या छोड़ते नहीं, समस्या को समाधान के निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं और इसीलिए हम लोग आए हैं। ये जो परिवर्तन आपको देश के अंदर और प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये परिवर्तन चाहे वह गरीबों के लिए निराश्रित महिलाओं को पेंशन की सुविधा का लाभ हो, चाहे वह वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ हो, चाहे वह दिव्यांग जनों को पेंशन की सुविधा का लाभ हो, चाहे वह कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, और चाहे वह बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले 1,91,00,000 बच्चों के लिए फ्री में यूनिफॉर्म, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाने के कार्य हों। ये जो भी सुविधा मिल रही है, जो भी विकास हो रहा है, बहनों और भाइयों, इसका श्रेय हो सकता है कि आपने सरकार बनाने में दिया हो, मोदी जी को या योगी जी को इसका श्रेय मिल रहा होगा, लेकिन वास्तविक श्रेय तो इसका आपको जाता है, क्योंकि सरकार आपने बनाई है, क्योंकि सरकार आपने बनाई है। एक वोट अगर सही दिशा में जाता है, सही पार्टी को जाता है, तो तकदीर बदल देता है, तस्वीर बदल देता है। और बहनों और भाइयों, अगर गलत दिशा में जाता है तो वह पहचान का संकट खड़ा कर देता है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस पहचान का संकट खड़ा करने वाले दल है, दलदल में डूबे हुए लोग हैं। इन्हें अच्छाई से नफरत है, ये अच्छाई स्वीकार नहीं कर सकते। माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, उनके घरों में जाकर के फतिया पढ़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर कोई निर्दोष हिंदू कहीं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो एक शब्द संवेदना के इनके मुंह से नहीं निकलते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आए हैं, मुझे विश्वास तो है, पक्का विश्वास है कि नगीना इस बार ओम कुमार को यहां की मणि प्रदान कर देगा। और ओम कुमार जी तो पिछले 3 बार से आपके यहां से 2 बार से लगातार विधायक हैं। विधायक के रूप में वे लगातार यहां जूझते रहे, कार्य करते रहे, और जब यहां पे उन्हें फुलसंदे वाले बाबा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है तो फिर बोलना ही क्या है। आरएलडी और भाजपा का गठबंधन भी है, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल, इन सब का भी समर्थन है, और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, तो फिर ओम कुमार को दिल्ली पहुंचने से अब कोई रोक नहीं सकता, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। ओम कुमार को दिल्ली पहुंचाने में सब लोग सहमत है ना? सब लोग सहमत है ना? लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए वोट डालने जाना होगा परसों, यानी 19 अप्रैल को ही वोटिंग है। कल रामनवमी है, 18 को एक दिन की छुट्टी, घर घर जाकर के आप जनसंपर्क कर सकते हैं। कल सायंकाल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और 19 को प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक मतदान होना है। मतदान करना भी है और करवाना भी है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है आपका। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? ओम कुमार बनकर के घर घर जाकर के मतदाताओं को मतदान स्थल पर लेके जाएंगे, तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, कमल चुनाव चिन्ह के लिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।